3 नवंबर 2025 की डेट आपको याद होगी। हालांकि मेमोरी बहुत कमजोर होती है और भूल जाते हैं कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। बहुत जोर लगाते हैं तो कुछ लोगों को याद आ जाता है, अधिकांश लोग भूल जाते हैं। लेकिन जयपुर वासी अगर इस बात को भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं। 3 नवंबर 2025 वह दिन था जब एक सड़क हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। जान इसलिए चली गई थी कि एक डंपर ने जयपुर की लोहा मंडी रोड पर बेतरतीब तरीके से चलाते हुए कई वाहनों को कुचल दिया था और उस दौरान 14 लोगों की मौत हो गई थी, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यह हादसा अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। और इस हादसे के कारण कई थे। उन हादसों में होने के कई कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक कारण जो प्रमुख रूप से होता है, सड़क किनारे अतिक्रमण होते हैं, रोंग साइड चलते वाहन होते हैं और नो पार्किंग में खड़े वाहन होते हैं। यह प्रमुख कारण होता है। यह आप सब लोग रोजाना देखते होंगे। और इस हादसे के बाद में जयपुर में जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाइयां की थी। जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बनाकर तमाम उन कारणों को जानने का प्रयास किया था। और उन कारणों को जानने के बाद आपको याद होगा कि लोहा मंडी रोड से अतिक्रमण हटाए गए थे, कुछ दुकानदारों के, कुछ खोमचे वालों को हटाया गया था, कुछ सड़क ठीक की गई थी। लेकिन क्या अब जयपुर का जिला प्रशासन, जयपुर की ट्रैफिक पुलिस अब और इसी तरह के हादसों का इंतजार कर रहे हैं, और वह भी मुख्य हाईवे सड़क पर, जहां अतिक्रमण ही नहीं हो रहे बल्कि अवैध पार्किंग पर कब्जा करके व्यवसायिक लाभ कमाया जा रहा है। जी हां, मैं जयपुर की ही बात कर रहा हूं। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब बात करते हैं। आपने जयपुर में देखा होगा कि बड़ी तेजी के साथ जयपुर बढ़ रहा है, और कोई भी शहर बढ़ता है तो उसमें पार्किंग की समस्या होती है। और खास तौर पर हाईवे की सड़कों पर इस पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर एक ही भवन की वजह से हाईवे पर कब्जा हो जाए, अवैध पार्किंग हो जाए, और जिम्मेदार जो लोग हैं, चाहे वह जिला प्रशासन हो, चाहे वह जयपुर की ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर अन्य संस्थाएं जो जुड़ी हुई है उस अतिक्रमण को हटाने को लेकर, वे अगर चुप्पी साधे बैठी रहें, वे अगर आंख पर पट्टी बांधे बैठी रहें, तो क्या फिर और किसी बड़े हादसे का इंतजार है? वह हादसा हो जाएगा, उसके बाद उन अतिक्रमणों को हटाया जाएगा। ऐसा ही एक अतिक्रमण है जो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं, और वह जयपुर की मुख्य हाईवे सीकर रोड पर है, जहां 300 से ज्यादा गाड़ियां अवैध पार्किंग में रोजाना 24 घंटे खड़ी होती हैं। लेकिन उस हाईवे से गुजरने वाले किसी अधिकारी को नजर नहीं आता, जिला प्रशासन को नजर नहीं आता, ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आता। वैसे तो ट्रैफिक पुलिस अगर एक किसी दुकान के सामने सामान लेने के लिए गाड़ी खड़ी कर दें तो 2 मिनट में आपका चालान कर देगी, या गाड़ी टो करके और ले जाएगी, और उसके बाद आप छुड़ाते घूमेंगे। कोई स्कूटर अगर गलत खड़ा कर देगा तो नो पार्किंग से उसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन यहां 200 से ज्यादा गाड़ियां 24 घंटे तक एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी हैं, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रही। और वह हाईवे है, हाईवे पर वह जाम का कारण बन रही है गाड़ियां। लेकिन मजाल है कोई कार्रवाई हो जाए। जी हां, सीकर रोड पर यह स्थान आपने आते जाते देखा होगा। रोड नंबर 6 पर बना हुआ CKS अस्पताल है। CKS अस्पताल के बाहर आपको रोजाना 200 से ज्यादा गाड़ियों की अवैध पार्किंग सड़क पर और सर्विस लेन में मिल जाएगी। अब यह CKS अस्पताल को क्या जिला प्रशासन ने छूट दे रखी है, क्या सरकार ने छूट दे रखी है, और जिस क्षेत्र में वह बना हुआ है क्या RICO ने भी छूट दे रखी है, या फिर अवैध मिली भगत के साथ में इस अस्पताल ने जबरदस्ती इस पार्किंग पर कब्जा कर रखा है? जो सड़क सीमा का क्षेत्र है, जो सर्विस लाइन का क्षेत्र है, जो सरकारी जमीन है, जो लोगों के चलने के लिए जमीन है, उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसे हटाने की हिम्मत किसी में नहीं है। और यह एक दिन के लिए नहीं है। जिस दिन से CKS अस्पताल बना है वह लगातार नियमों की अनदेखी करके इस पार्किंग को अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब आपको एक एक बात बताता हूं कि किस तरह से यह पार्किंग अवैध है, किस तरह से कब्जा कर रखा है, और किस तरह से हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद
तमाम जो एजेंसियां हैं, जो जिम्मेदार हैं इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, वे चुप्पी साधे बैठी हैं। तो अब बताता हूं कि कोई भी अस्पताल जब बनता है तो नेशनल बिल्डिंग कोड है, उसका पालन करना होता है। और नेशनल बिल्डिंग कोड में स्पष्ट लिखा है और साफ नियम है कि अस्पताल के जितने बेड होते हैं, यानी कि 100 बेड का अस्पताल है, 200 का है, 300 का है, 50 का है, उसके हिसाब से उसे अपना पार्किंग एरिया बिल्डिंग के अंदर विकसित करना होता है। और वह पार्किंग एरिया इतना होना चाहिए जहां ना एम्बुलेंस अटके, ना मरीज को आने जाने के रास्ते में व्यवधान हो। और सीकेएस अस्पताल की क्षमता जो बताई जाती है वह 200 से ज्यादा बेड की है। और जो नियम है अस्पताल के लिए, उसमें जितने बेड होते हैं, 1 बेड 1 पार्किंग प्लस 10% एक्स्ट्रा पार्किंग होनी चाहिए। यानी कि अगर सीकेएस अस्पताल 200 से ज्यादा बेड का अस्पताल है तो उसमें 200 गाड़ियों की पार्किंग होने के अलावा 10% एक्स्ट्रा, यानी कि 220 गाड़ियों की पार्किंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन उस अस्पताल में स्टाफ से लेकर तमाम आने वाले मरीजों के लिए पार्किंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और तमाम गाड़ियां, चाहे वह मरीजों की हो, स्टाफ की हो, या परिजन जो मिलने आते हैं, साथ में आते हैं तीमारदार, उनकी तमाम गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। और एक दिन का काम नहीं है, सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है। क्यों चला आ रहा है, तो इसके बारे में जब मालूम किया गया तो जो पार्किंग, दरअसल जब अस्पताल बनता है तो निश्चित है कि नक्शा पास होता है। और नक्शा चूंकि वह रीको की जमीन पर बना हुआ है तो रीको में नक्शा गया होगा और नक्शे में निश्चित तौर पर पार्किंग का स्थान दर्शाया गया होगा। लेकिन जो स्थान दर्शाया गया था, अब वह कहां गायब हो गया जब अस्पताल चल रहा है। और वहां डेली सैकड़ों लोग, मरीज भी आ रहे हैं, मरीजों से मिलने वाले भी आ रहे हैं, स्टाफ भी आ रहा है। तो वह स्थान जो पार्किंग में दर्शाया गया था वह कहां गया। कहा जाता है कि जो स्थान पार्किंग में दर्शाया गया था उसे अस्पताल अपने व्यवसायिक हित साथ रहा है। और वहां भी नियमों की पालना नहीं हो रही, क्योंकि अंडरग्राउंड में किसी भी अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं खोला जा सकता। वहां ब्लड बैंक भी है, लैब भी खोल दी गई है। और इस तरह से पार्किंग स्थान को अपने व्यवसायिक हित साधने के लिए काम दिया जा रहा है। और जो पार्किंग नहीं है तो इसका मतलब है कि सड़क पर जो सरकारी जमीन है, जो सर्विस लेन है, उस पर कब्जा कर लिया जाए। और इससे भी मजेदार बात देखिए, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख सड़क 6 नंबर पर यह बना है। और 6 नंबर ही नहीं, पूरी सड़कों पर रीको की जिम्मेदारी है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो व्यवसायिक काम हो रहा है, उनको आने जाने के लिए सुचारू रूप से रास्ता मिले, इसके लिए वह अतिक्रमण हटवाए। लेकिन यहां तो रीको का एक अजब कारनामा देखने को मिलेगा आपको कि 6 नंबर रोड से ना तो आप अंदर गाड़ी लेकर जा सकते, ना 6 नंबर रोड से गाड़ी लेकर आप निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते, क्योंकि वहां बड़े बड़े स्लैब लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया है, ताकि सीकेएस अस्पताल की गाड़ियां जो पार्किंग के लिए आती है वह उस 6 नंबर रास्ते पर दोनों तरफ खड़ी हो सके। वहां भी दर्जनों गाड़ियां रीको की मिलीभगत से खड़ी हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग आखिरकार जिला प्रशासन को नजर नहीं आ रही है। जो जिला प्रशासन लोहा मंडी हादसे के बाद में कमेटी बनाता है, उन कारणों की जांच करता है। क्या हाईवे पे खड़ी सीकेएस अस्पताल की गाड़ियां नजर नहीं आती? ट्रैफिक पुलिस को नजर नहीं आती? ट्रैफिक पुलिस को किसी दुकान के आगे खड़ी एक गाड़ी नजर आ जाती है, उसका चालान कर देते हैं, टो करके ट्रैफिक पुलिस ले जाती है। लेकिन इतना बड़ा अस्पताल जिसके बाहर सैकड़ों की संख्या में गाड़ी खड़ी होती है, ये कोई छोटी मोटी सड़क नहीं, नेशनल हाईवे जयपुर बीकानेर है, जिस पर सैकड़ों गाड़ियां डेली खड़ी होती हैं, 24 घंटे खड़ी होती हैं, सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन मजाल है ट्रैफिक पुलिस कोई कार्रवाई कर दे, जिला प्रशासन कभी कोई नोटिस दे दे, रीको वाले उस स्लैब को लगाकर कब्जा करवा रहे हैं, वे कभी उस कब्जे को हटवा दे। तमाम लोगों की मिलीभगत से यह अस्पताल, ये एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे और भी जगह हैं जिनको लेकर मैं क्रम से आपसे चर्चा करता रहूंगा, लेकिन ये पहला मेरा एपिसोड है। हर वीक एक एपिसोड इसी तरह का मैं आपको दूंगा, जो अतिक्रमण की समस्या और पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या को लेकर होगा। तो आपको मैंने बता दिया, नेशनल बिल्डिंग कोड का सीधा सीधा अवैध रूप से
कोई पालना नहीं हो रही है, अवैध रूप से सब कुछ किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक आदेश दिया था, उसको दफा बताया जा रहा है। कैसे बताया जा रहा है? राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि नेशनल हाईवे के दोनों ओर जितने भी अतिक्रमण हैं, सड़क सीमा से 75 मीटर, यानी कि सड़क सीमा को बीच में से नाप लीजिए, 75 मीटर इधर 75 मीटर इधर, यानी कि दोनों तरफ 150 मीटर तक किसी तरह का कोई अतिक्रमण कहीं भी, चाहे वह ढाबा हो, चाहे वह रेस्टोरेंट हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, नहीं होना चाहिए। उसे हटाना जरूरी है और 2 महीने में उसकी अनुपालना पूरी करनी है। लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अनुपालना कहीं भी शुरू नहीं हुई है। यानी कि अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेश देने के बावजूद कहीं से हटाने की शुरुआत नहीं हुई है। और क्या अब जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस और रिको इस बात का इंतजार कर रही है कि 6 नंबर रोड पर इसी तरह से कोई डंपर गाड़ी बड़ी आए, कभी अनियंत्रित हो जाए, भगवान ना चाहे कि ऐसा हो और वहां बड़ा हादसा हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे? आखिरकार एक बिल्डिंग को इतनी बड़ी छूट पूरी सड़क हाईवे पर कब्जा करने की कैसे दे दी गई? रिको ने कैसे 6 नंबर रोड पर दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करने के लिए अवैध रूप से अनुमति दे दी और स्लैब लगाकर आम रास्ते को बंद कर दिया? क्या यह मिलीभगत नहीं है? क्या यह सब कुछ लेना देना नहीं है? लेकिन दरअसल जब जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठ जाएं, तो क्या बिल्डिंग बॉयलॉज काम करेंगे? क्या अतिक्रमण के नियम काम करेंगे? क्या पार्किंग के नियम काम करेंगे? और सिर्फ हमेशा देखा गया है कि जब कोई बड़ा हादसा ऐसी जगहों पर हो जाता है तो एजेंसियां अचानक सक्रिय हो जाती हैं, नोटिस देती हैं, कार्रवाई करती हैं। अगर एजेंसियां जो जिम्मेदार हैं इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, एजेंसियां जो जिम्मेदार हैं अवैध पार्किंग के कब्जे को हटाने के लिए, अगर पहले से सक्रिय हो जाएं, तो फिर लोहा मंडी पर जिस तरह के हादसे हुए उसमें 14 लोगों की जान गई, 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, वे हादसे हो ही क्यों? और अब तो सीधे सीधे राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश है फरवरी का, जिसमें हाईवे से 75 मीटर दोनों तरफ, यानी कि 150 मीटर तक तमाम अतिक्रमण हटाने के लिए कह दिया गया है। किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं रहेगा। इसके बावजूद 1.25 महीना हो चुका है उस आदेश को। जब शहर में ही यह स्थिति है कि कार्रवाई नहीं हुई, तो हाईवे पे कौन सी कार्रवाई होगी? कौन सी एजेंसियां काम करेंगी? दरअसल अधिकारियों की मिलीभगत से ही पार्किंग की समस्या पैदा होती है, अतिक्रमण की समस्या पैदा होती है और लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ता है और कई बार 14 नंबर लोहा मंडी रोड पर हुए हादसों भी जूझना पड़ता है। लेकिन ऐसे हादसे होने के बाद कुछ दिन जिला प्रशासन जागता है, कुछ दिन ट्रैफिक पुलिस जागती है और उसके बाद फिर लंबी तानकर सो जाते हैं और फिर अगले हादसे का इंतजार इसी तरह से दिन रात किया जाता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।